ट्रेनिंग नहीं होता है। जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं उनको थ्योरेटिकल पे वो लोग बिलीव करते हैं, बट दे बोथ कमिंग फ्रॉम कंट्री ओके, आइवरी कोस्ट ओके, साउथ अफ्रीका ओके। सो बोथ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्लेनेट है ये जो, और ये क्या आपका हमारा जैसे टेक्निकल वर्ड्स में जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग सन गियर, ये वाला। और सन गियर के इर्द गिर्द कौन सा क्या घूमते हैं सन के, सूर्य के अराउंड में प्लानेट, शनि ग्रह, मंगल ग्रह और कौन कौन से ग्रह, तो ये ऐसे ग्रह घूमते हैं। तो इंजीनियरिंग में तो क्या आता है, ये सन गियर और प्लेनेट गियर, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। लेकिन वो टेक्निकल पे नहीं जाते, देसी भाषा में तो के लिए हैं जो ईसीएम वालों के लिए और कार मैकेनिक वालों के लिए बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये हमारा जीडीआई फ्यूल इंजेक्टर है। आने वाले टाइम पे जीडीआई इंजेक्टर आने वाले हैं, 6 इंजेक्टर, जैसे 6 इंजेक्टर मशीन मैंने आपको दिखाई, उसी प्रकार से 6 इंजेक्टर टेस्टर यहाँ पर ईसीएम या इंजेक्टर टेस्टर आ गए हैं। आपको ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसके टेस्टर आ गए हैं। हमारे पास ये अपना ब्रेक फ्लूइड टेस्टर आ गए हैं, इंजन ऑयल टेस्टर आ गए हैं, फ्यूल प्रेशर गेज आ गए हैं, जो फ्यूल प्रेशर आता है उसके गेजेस आ गए हैं। ये हमारा एडवांस रिले टेस्टर आ गए हैं। ये हमारा ओबीडी पोर्ट एडवांस आ गया है, पेंट का है, स्पार्क प्लग टेस्टर हैं। ये फ्लूक का रिमोट फ्रीक्वेंसी टेस्टर है कि गाड़ी में जो रिमोट लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बता देगा। स्मोक डिटेक्टर मशीन आ गई है, ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर मशीन आ गई है, कूलिंग सिस्टम टेस्टर आ गया है। ये गाड़ी के अंदर लेफ्ट राइट इधर उधर, ये देख रहे हो सर, देख रहे हो 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 देख रहे हो, तो ये गाड़ी के अंदर कैमरे के संग जॉयस्टिक वाले ये कैमराज आ गए हैं। ये हमारी पूरे टेस्टर हैं, ऐसे तमाम और बाकी पूरे बॉक्सेस में मशीनें भरी हुई हैं। ये आप लोगों के लिए अपडेट किया है ईसीएम कोर्स में ही, चाहे कार मैकेनिक वाले कोर्स में। वेलकम बैक ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग। हमारे भाई लोग आ जाओ सर, डिज़ायर पे लग रहे हैं, i20 पे लग रहे हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो पे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले इनको कहाँ रहना है वो आपको बताते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे होती है, जून का महीना है, जून, और आपको पता है ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, नहीं पता तो बता देते हैं। आइए सर, एसी चल रहा है, बंद कीजिए गेट साहब। तो ये हमारा है ECM हार्डवेयर रूम एंड माय बोथ फ्रेंड कमिंग फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज, they know about Baba Automobile because we have a one training center also in Purnima College. So do you know about the Baba Automobiles earlier? Yeah. Okay. So do you know when? So you are third year student or fourth year student? Fourth year, fourth sem or fourth year? ओके एक्चुअली मैंने आपको बताया था बाबा ऑटोमोबाइल्स के हमारे ट्रेनिंग सेंटर पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज जो जयपुर में ही है और JCRC इंजीनियरिंग कॉलेज जो जयपुर में ही है। तो जयपुर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को इतना डीपली ट्रेनिंग नहीं होता है। जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं उनको थ्योरेटिकल पे वो लोग बिलीव करते हैं, बट दे बोथ कमिंग फ्रॉम कंट्री ओके, आइवरी कोस्ट ओके, साउथ अफ्रीका ओके। So both students coming from South Africa to take engineering in Purnima College and they know about, they take training from Baba Automobile जो theoretical summer internship होती है, but they want to start their own business in South Africa. That's why they join in Baba Automobile. So are you comfortable there? Okay, thank you sir. बाकी लोग हमारे जो यहाँ पर हैं ये सभी लोग को हम लोगों ने अभी BS4 इंजन से स्टार्ट करते हैं ECM से। जब BS4 कर लेंगे तो इन लोगों को हम लोग BS6 भी देंगे, ट्रक के ECM भी देंगे, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार आ गई है टोयोटो में, जैसे टोयोटो कैमरी, टोयोटो इनोवा जैसे ECM भी इन लोगों को हम लोग करवाएंगे। बैटरी जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी है उसका हम लोगों ने एडवांस बैटरी ट्रेनिंग चालू कर दिया जो लॉन्च कंपनी की तरफ से होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके कोर्स में ही है। लैब कहाँ पर आ गई नीचे, तो EV हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी भाई लोग हमारे ECM अलग अलग लेके बैठे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रेसिंग समझ रहे हैं, कंपोनेंट को समझ रहे हैं। इसके बाद ये सेकंड लैब में आएंगे। तो अभी हमारे सब नए भाई लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, सभी लोग हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करते। आपको बेसिक मैंने बता दिया, सभी यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं। जब यहाँ से इनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक के लिए फिर ये कहाँ पर आएंगे हमारे एडवांस क्लासरूम में। ये हमारा एडवांस क्लासरूम है जहाँ पर हमारे सभी भाई लोग लगे हुए हैं सारे अपने कंपोनेंट्स पे, चीज़ों पे। ये हमारा सेकंड हार्डवेयर रूम है। सभी लोग सर दिखा के लाओ सब लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं।
तो ज़्यादा हम लोग भाइयों को डिस्टर्ब नहीं करते। आपने देखे हमारे हार्डवेयर रूम 1 और हार्डवेयर रूम 2, जब ये हमारे दोनों हार्डवेयर्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इधर से हमारे सारे हार्डवेयर रूम जो भाई कर लेते हैं, जब इनका पूरा भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इनकी, तब ये एडवांस हार्डवेयर रूम में आता है। यहाँ पर जब ये ECM, BCM, EPS मॉड्यूल, क्लस्टर मीटर इनको रिपेयर करना सीख लेते हैं, ट्रक के ECM, कार के ECM, जब फिर हम लोग इनको कहलाते हैं थर्ड हमारे चैम्बर में जो यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग इनको सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, अलग अलग जितने भी टूल्स आपको आते हैं, मेरे को टूल्स गिनाने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं कभी टूल्स गिनाता हूँ। मेरे पास क्या टूल है, हर तरह का PCM हो, KTM हो, KT200 हो, तरह तरह के टूल्स, सारे कंप्यूटर्स, BS6 ECM, BS4 ECM, ट्रक के ECM, वो सब यहाँ पर हैं। आपको EPS जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, ये EPS मॉड्यूल है। ये पूरी हमारी मशीन्स हैं। जो ECM टेस्टर हैं, सारे टेस्टर हैं, नए ब्रांड न्यू जो ECM आते हैं, मेरे को बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। MD1 और डेल्फी के जो ECM है, ये ब्रांड न्यू ECM है BS6 के, वो सब यहाँ पर रखे रहते हैं, स्टूडेंट करते हैं। आपको स्कैनर चलाना है, लॉन्च चलाना है, एक्सटूल चलाना है, थिंकार चलाना है, थिंकडेक चलाना है, टॉप डाउन चलाना है, सभी तरह के स्कैनर्स आपके पास हैं। यहाँ पर अलग स्कैनर्स रखे हुए हैं, तो सब कंप्यूटर यहाँ पर हैं। अब यहाँ के अब बोलोगे बच्चे कहाँ हैं, यहाँ के बच्चे बाहर हैं। तो ये हमारा तीसरा है। इसके बाद ये लोग कहाँ पर आते हैं, वर्किंग कार्स पे, वर्किंग गाड़ियों पे ये लोग प्रैक्टिकल करते हैं। वो भाई साहब हमारे ABS मॉड्यूल है उसको देख रहे हैं, पाजी हमारे रेडिएटर का फैन है उसको देख रहे हैं, या हॉर्न की वायरिंग देख रहे हैं। बहुत मेहनती लोग हैं भाई हमारे दोनों। और ये भाई साहब हमारे स्कैनर से क्या स्कैन कर रहे हैं सर, इमोबिलाइजर को स्कैन कर रहे हैं। लॉन्च का स्कैनर इन भाइयों के पास है। 5 भाई लोग हमारे i20 पे लग रहे हैं, क्योंकि हुंडई में क्या चीज़ें अलग हैं। तो पूरा की ECM तो समझ लिया, लेकिन ECM की जो पिन आउट रहती हैं, हर पिन पे कौन सा पिन किस चीज़ की है, कैसे ट्रैकिंग करनी है, तो जब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उनको हर गाड़ी का काम कैसे करना है। i20 कर रहे हैं, i20 दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो उसमें कैसे पिन आउट ट्रेस करेंगे। तो मारुति गाड़ी दे रखी है, हुंडई की i20 दे रखी है, महिंद्रा दे रखी है। इसके बाद ऊपर BS6 का DPF के लिए हम लोगों ने BS6 बोलेरो है, पूरा स्टार्ट गाड़ी DPF निकालो, समझो उस DPF को, सारे सेंसर समझो, गाड़ी में लगाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो। उसके अलावा XUV 700 है जो रीजनरेशन करवाते हैं हम लोग XUV 700 से। इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक कार है, और लैब बैटरी टेस्टिंग की लैब हमारी पूरी आ चुकी है नीचे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ये 3 गाड़ियों के अलावा 2-3 गाड़ी हमारी अलग हैं, जो अलग और नीचे फ्लोर्स पर है, वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमारे सारे भाई लोग अंदर कर रहे हैं। सर क्या टॉपिक चल रहा है? कैन बॉक्स के साथ ये OBD चेक कर लिया जी, कैन बॉक्स के साथ काम कर रहा है जी। और इसके OBD के वायर, ये सारे वायर किस वायर से जुड़ेगी, इसके एक एक करके समझा रहे हैं इसको जोड़ने के लिए। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है सर। भाई लोगों क्या कर रहे हो सर? वो EPS को चेक कर रहे हैं। हाँ। ना उसका एक फ्यूज खराब है, उसको चेंज करने के लिए। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसलिए कि सच में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। ठीक है सर। तो सभी भाई लोगों को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करते। ये भाई भी अंदर लगे हुए हैं। भाई लोग क्या कर रहे हो? स्मार्ट्रा। अच्छा, स्मार्ट्रा को आप ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये भाई लोग हमारे स्मार्ट्रा ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये स्मार्ट्रा पे लग रहे हैं, ये फ्यूज़ बॉक्स पे लग रहे हैं, अंदर इमोबिलाइजर कैन पे लग रहे हैं, वहाँ पर ECM के कपलर्स पिन इन हैं, पिन आउट से उनको देख रहे हैं, वहाँ स्कॉर्पियो लग रहे हैं। तो ये सभी आपने हमारा देखा। ECM का अलग है, ऐसा नहीं कि गाड़ी वाले फ्लोर्स कार मैकेनिक के स्टूडेंट ऊपर हैं, कार मैकेनिक के स्टूडेंट नीचे हैं। ये पूरा फ्लोर जो हमारा है, ये स्पेशली ओनली फॉर ECM स्टूडेंट के लिए है। नए स्टूडेंट आते हैं, डाउट सेशन है, तो उनके लिए पूरा की पूरा हमारा डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। ECM वालों को भगना ना पड़े, हर जगह अलग अलग सेपरेट हम लोगों ने सिटिंग और पढ़ाने की व्यवस्था है। ये पूरा फ्लोर हम लोगों ने ECM के लिए है। अब EV की लैब कहाँ है वो भी आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक कार का है वो भी दिखा देता हूँ, BS6 कार का है वो भी करा देता हूँ। नीचे आपको लैब दिखाता हूँ जो आपके इसी कोर्स में है। आइए, तो ECM को कंटिन्यू करके यहाँ पर हमारा सेल्फ ऑल्टरनेटर की रिपेयरिंग जो होती है वो आपके ECM कोर्स में होती है, और कार मैकेनिक कोर्स करने आएंगे तो भी है। तो ये अलग अलग टाइप्स के सेल्फ हैं। ये हमारे भाई साहब ने नेक्स्ट तरह का सेल्फ खोल रखा है। ये इसको बोलते हैं हम लोग एपिसाइकिल गियर ट्रेन। कौन सी भाई साहब, कौन सी बोलते हैं? कौन सी बोलते हैं सर? अच्छा, आप इसको कौन सी गियर बोलते हो? फ्लाइमेंट्री। तो ये क्या है? प्लेनेट है ये जो। और ये क्या आपका? हमारा जैसे टेक्निकल वर्ड्स में जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग सन गियर, ये वाला। और सन गियर के
इर्द गिर्द कौन सा क्या घूमते हैं सन के, सूर्य के अराउंड में? प्लानेट, शनि ग्रह, मंगल ग्रह और कौन कौन से ग्रह। तो ये ऐसे ग्रह घूमते हैं। तो इंजीनियरिंग में तो क्या आता है, ये सन गियर और प्लैनेट गियर, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। लेकिन वो टेक्निकल पे नहीं जाते, देसी भाषा में क्या बोलते हो आपकी भाषा में? तो प्लामेट्री या फ्लामेट्री? प्लाईमेट्रिक गियर, ठीक है सर। और आप लोगों ने कौन सा खोला हुआ है? तो ये जो अलग अलग टाइप के आते हैं, ये अपने सेल्फ ऑल्टरनेटर सोलेनोड खोला हुआ है, अलग ये सेल्फ है, ये भाई साहब अलग सेल्फ है, आर्मेचर टेस्ट कर रहे हैं, ये अब अलग चेक कर रहे हैं। और आप लोग भाई साहब क्या कर रहे हो? पावर विंडो कर रहे हो भाई साहब। तो 2 भाई हमारे पीछे, 3 भाई हमारे पीछे, 5 भाई मिलकर युद्ध कर रहे हैं गाड़ी से और पावर विंडो में पावर डाल रहे हैं। तो ये सब हमारे इस टाइप से आपको सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, पावर विंडो हो, सब कुछ करना है जो आपके ECM कोर्स में ही आता है। 2 बैच हमारे 2 गाड़ियों पे लग रहे हैं। ये तो हमारा मैकेनिकल बैच है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। एक बैच हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो, नीचे भी महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, यहाँ पर भी एक दूसरी महिंद्रा स्कॉर्पियो है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक कार है जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक कार, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो। उसके बाद ये BS6 गाड़ी हम लोगों ने इन हाउस रख रखी है। बहुत बार आपने वीडियो में देखा, नहीं देखा तो मैं इसकी क्लिप जोड़ दूंगा कैसे ट्रेनिंग होती है। ये भाई हमारे होंडा सिटी, तो नीचे आपने गाड़ी देखी थी, लोग मारुति पर लग रहे थे, स्कॉर्पियो पर लगे हुए थे, i20 पर लगे हुए थे। यहाँ पर होंडा सिटी आपके पास है, हुंडई i10 आपके पास है, सेंट्रो आपके पास है, BS6 बोलेरो आपके पास है, स्कॉर्पियो आपके पास है और इलेक्ट्रिक कार आपके पास है। तो ये सभी गाड़ियों की ट्रेनिंग्स, आप कार मैकेनिक करने हैं तो भी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग ये सब मिलता है। आप ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग करने आते तो भी ये आपको मिलता है। अब आपको मैं EV वाली लैब में लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रिक कार तो यहाँ पर है, लेकिन EV बैटरी लैब कहाँ पर है वो भी आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में, आइए। तो लास्ट में आपको इस लैब में आना है जो एडवांस लैब है। आपने कार का ECM का ट्रेनिंग देखा, कार का ECM डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, इलेक्ट्रिक कार हो, BS6 कार हो, ट्रक हो, BS4 हो, BS6 हो, हर प्रकार के ECM, क्लस्टर मीटर, EPS मॉड्यूल, हर प्रकार के सिस्टम मैंने आपको दिखाए। वायरिंग स्टूडेंट कर रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो पे कर रहे हैं, एक नहीं 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो पे लग रहे हैं, BS6 बोलेरो पे लग रहे हैं, होंडा सिटी पे लग रहे हैं, हुंडई i10 पे लग रहे हैं, मारुति पे लग रहे हैं, i20 जो तमाम सारी गाड़ियों पे लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार दिखाई, वहाँ पर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग कर रहे हैं। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हम लोग एक एडवांस टूल्स आप लोगों के लिए लिए हैं जो ECM वालों के लिए और कार मैकेनिक वालों के लिए बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये हमारा GDI फ्यूल इंजेक्टर है, आने वाले टाइम पे GDI इंजेक्टर आने वाले हैं। 6 इंजेक्टर, जैसे 6 इंजेक्टर मशीन मैंने आपको दिखाई, उसी प्रकार से 6 इंजेक्टर टेस्टर यहाँ पर ECM या इंजेक्टर टेस्टर आ गए हैं। आपको ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसके टेस्टर आ गए हैं हमारे पास, ये अपना ब्रेक फ्लूइड टेस्टर आ गए हैं, इंजन ऑयल टेस्टर आ गए हैं, फ्यूल प्रेशर गेज आ गए, जो फ्यूल प्रेशर आता है उसके गेजेस आ गए हैं। ये हमारा एडवांस रिले टेस्टर आ गए हैं, ये हमारा OBD पोर्ट एडवांस आ गया है, पेंट का है, स्पार्क प्लग टेस्टर हैं, ये फ्लूक का रिमोट फ्रीक्वेंसी टेस्टर है कि गाड़ी में जो रिमोट लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बता देगा। स्मोक डिटेक्टर मशीन आ गई है, ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर मशीन आ गई है, कूलिंग सिस्टम टेस्टर आ गया है। ये गाड़ी के अंदर लेफ्ट राइट इधर उधर, ये देख रहे हो सर, देख रहे हो। तो ये गाड़ी के अंदर कैमरे के संग जॉयस्टिक वाले ये कैमराज आ गए हैं। ये हमारी पूरे टेस्टर हैं, ऐसे तमाम और बाकी पूरे बॉक्सेस में मशीनें भरी हुई हैं। ये आप लोगों के लिए अपडेट किया है ECM कोर्स में ही, चाहे कार मैकेनिक वाले कोर्स में। गाड़ियों के BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है टाटा कंपनी का, BMS2 बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टाटा की कंपनी का। ये हमारा ये ये दोनों चीज़ आप देख रहे हैं, ये हमारा जो महिंद्रा है, महिंद्रा का कंट्रोलर है और ये महिंद्रा का चार्जर है। ये पूरा कंट्रोल दिखाइए सर, ये पूरा महिंद्रा गाड़ी का कंट्रोलर है, ये पूरा हमारा ये कंट्रोलर, एक कन्वर्टर। इसी प्रकार से ये जो टाटा है, टाटा में 72 वोल्टेज इन आएगा और 12 वोल्टेज आउट निकलेगा। ऑनबोर्ड ये चार्जर है, ये हमारा कंट्रोलर है जिसमें इनपुट 72 प्लस और माइनस 72 इनपुट जाएगा, आउटपुट ये लोग निकलेंगे। आपको गाड़ियों की की मैचिंग करनी है, आपके लिए TPMS जो अपना स्कैनर्स है ये आ गए हैं, लॉन्च के स्कैनर्स हैं, पूरे के पूरे बड़े बड़े टैप्स हैं, हर प्रकार के स्कैनर्स आपके पास हैं, हर प्रकार के VCI टूल आपके पास हैं। ECU TCU प्रोग्रामर, ECU TCU प्रोग्रामर ये आपके पास है। इलेक्ट्रिक पूरे कार की बैटरीज को समझने के लिए, हर सिस्टम को समझने के लिए बैटरीज हैं।
पूरे के पूरे हमारे बैटरी पैक मॉड्यूल चार्जिंग डिस्चार्जर है। ये हमारा इंटेलिजेंट डिजिटल पावर सप्लाई क्यों होती है? मान लीजिए कि आपका गाड़ी का कंप्रेसर है, इलेक्ट्रिक कार का कंप्रेसर है, अब वो जैसे हाई हमारी एंड गाड़ी आएंगी नेक्सॉन, उसमें 300 वोल्टेज 250 वोल्टेज, जैसे आपकी आई क्यूब, ये अपना मर्सिडीज की ई क्यूब आती है, उसमें 700 वोल्टेज प्लस चलते हैं, 700 वोल्टेज प्लस की बैटरी सिस्टम है। अब उसके कंप्रेसर को टेस्ट करना है तो उसको 700 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ से लाओगे? घर में 220 वोल्टेज है, 240 है, 700 वोल्ट कहाँ से लाओगे? तो हमारी इंटेलिजेंस पावर सप्लाई है, 700 वोल्ट तक भी आपको करंट आउटपुट देगी। ये हमारे सेल इक्वलाइजर्स हैं, ये हमारे वायरलेस इक्वलाइजर्स हैं, जिससे हमारे सेल से इक्वलाइज होंगे। ये हमारे गाड़ी में जो BYD के बैटरी पैक्स आते हैं तो उसमें एयर टाइट के लिए अगर वो मॉइस्चर रह गया, जैसे हम लोग इन बैटरीज को सील करेंगे तो यहाँ पर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर, अगर कुछ भी इसमें एयर का स्पेस रह गया तो इसमें मॉइस्चर जाएगा, पानी जाएगा, हीटिंग जाएगी, कूलिंग इसमें से निकल के बाहर आ जाएगी। तो जब आप बैटरी को सीलेंट करते हैं तो एयर टाइटनेस टेस्ट की हवा जैसे वैक्यूम करते हैं इसी का, तो एयर टाइटनेस है। ये हमारे एडवांस टूल्स हैं जिसपे रबर कोटेड ये आइटम है, रबर कोटेड, कि आपको शॉक ना लगे। बैटरी का काम करेंगे तो ये रबर कोटेड है। और हमारे ग्लोव्स हैं कि जो टेस्ट जब करेंगे आप तो आपको शॉक ना लगे। यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर सिस्टम है। तो इतना एडवांस सिस्टम आपको कहाँ मिलता है? बाबा ऑटोमोबाइल्स में मिलता है, ECM ट्रेनिंग के साथ ही मिलता है, अलग से इसका पैसा नहीं लिया गया है।